जब सब कुछ खत्म लगने लगे तो समझ लेना कि अब कुछ नया शुरू होने वाला है। जब सारे द्वार बंद हो जाएं तब समझ लेना कि ईश्वर आपके लिए एक नया द्वार खोल रहे हैं। बस आपको धैर्य रख के अवसर को ध्यान देना है दोस्तों। चाहे कितना ही बुरा समय क्यों ना आ जाए, वो बदलता ज़रूर है। कोई भी समय टिकता नहीं है, कोई भी समय परमानेंट नहीं होता है। हर रात की एक सुबह होती है। आप देखने लगे कि चाहे कैसा भी समय हो, वो परमानेंट नहीं रहता। बस हमको थोड़ा धैर्य रखना होता है, थोड़ा शांत बैठना होता है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो समय भी गुजर जाता है। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास अवसरों की कमी हो। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही असफल क्यों न हो गया हो, वो फिर से एक नई शुरुआत करके सफलता प्राप्त कर सकता है। कभी भी इतना नहीं बिगड़ चुका होता कि हम दोबारा उसको न बना सकें। हमारे पास हमेशा अवसर होते हैं, हमेशा हमेशा। भगवान अगर 1000 दरवाजे बंद कर देता है तो फिर हजारों नए दरवाजे खोल देता है दोस्तों। दुनिया में अनंत अवसर हैं, हमारे पास अनंत क्षमताएं हैं। आप अपनी पूरी शक्ति उसमें लगा दीजिए, अवसरों को ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। जो बीत गया चाहे वो कैसा भी था, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको भूल जाइए। बीती बातों को याद रखने का कोई मतलब नहीं है। बीती सफलताएं, असफलताएं, लाभ, हानियाँ, आपकी गलतियाँ, सब कुछ भूल जाइए। ये समझ लीजिए कि वो एक बुरा सपना था, अब उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो, एक नई शुरुआत करो। दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ, इतना कुछ छीन गया, इतना कुछ हमने खो दिया, और हम उसका दुख मनाते हैं। जबकि इसमें दुख मनाने वाली बात नहीं है। इसमें तो आपको ये सोचना चाहिए कि चलो, इतना सब कुछ खोने के बाद भी भगवान हम पर कितनी कृपा बनाए हुए हैं। कैसे हम सांस ले पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। हम उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, जबकि उन चीज़ों के लिए कोसते हैं जो भगवान ने हमसे छीन ली। वो तो संसार की चीज़ें हैं। वो चीज़ हम क्या अपने साथ लाए थे? नहीं लाए थे। न ही हम लोग कुछ ले जाएंगे साथ में। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। लेकिन भगवान ने जो जीवन दिया है, जीवन जीने के लिए सांसें दी हैं, सांसों के लिए वायु दी है। सोचो, अगर हमारे पास कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए अगर हमको सांस लेने के लिए वायु ना मिले तो हम तो मर जाएंगे। तो प्रकृति हमको वायु दे रही है, तो हमको उसको धन्यवाद देना चाहिए। हमारे पास पीने के लिए पानी है, तो हमको उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। हमको हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अगर आप लिस्ट बनाएं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें मेरे जीवन में हैं जिनके लिए मैं धन्यवाद दे सकता हूँ, तो वो लिस्ट बहुत बड़ी बन जाएगी दोस्तों। और आप उसको सोच करके कि यार मेरे पास ये तो है, मैं इसके लिए धन्यवाद दे सकता हूँ। जो चीज़ें नहीं हैं उनके लिए शिकायत क्या करना, वो चीज़ हमारी थी ही नहीं। वो चीज़ हमारी थी ही नहीं, तो उसके लिए क्या शिकायत करना दोस्तों। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा की, बहुत बड़ा घर, गाड़ियाँ और तमाम प्रकार की चीज़ें इकट्ठा की, और उसका मान लो किसी दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई अचानक से, एक्सीडेंट में या किसी बीमारी से। अब बताओ, वो जब उसने इकट्ठा किया था वो उन चीज़ों को अपना मान रहा था, ये चीज़ें मेरी हैं, ये मैं ऐसा, ये मतलब अपना मान करके उनके साथ आसक्ति जोड़ रहा था। और यही आसक्ति दुखों का कारण है। जब वो चीज़ें छीन जाती हैं तो इंसान दुखी होता है। अब जब इंसान की ही मृत्यु हो गई तो वो चीज़ें तो यही रह गई। जिन चीज़ों को वो उसने अपना मानने का अधिकार जता रहा था, वो चीज़ें तो यही रह गई, वो इंसान तो चला गया। भाई, जरूरी थोड़ी है कि हम बूढ़े होने के बाद ही मरेंगे। किसी की मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। कल भी मृत्यु आ सकती है, थोड़ी देर बाद भी आ सकती है, अगले पल भी आ सकती है। कई ऐसे इंसान हुए जिन्होंने एक सांस ली और उनको पता नहीं कि उनको दूसरी सांस भी लेने को नहीं मिली। तो यहाँ इतनी अनिश्चितता का संसार है, हम लोग किस बात का दुख मनाते हैं। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको कहीं पे लगा होगा या घाटा हो गया या नुकसान हो गया, लेकिन बाद में आपको पता चला होगा कि ये अच्छा हुआ था, इससे आपको कुछ नए अवसर मिले, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो जीवन पूरी तरह से अनिश्चितता से भरा हुआ है दोस्तों। इसमें आपको ना हारना है ना जीतना है, बस इसको मनोरंजन की तरह लेना है। आप इसको सीरियस लेंगे तो दुखी होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे। आप इसको बस खेल समझिए। जो चीज़ें आपको मिली हैं आप उनका उपयोग कीजिए, उनका आनंद लीजिए, लेकिन उनको अपना मत मानिए। अपना मानने से बहुत दुख होगा। हम चीज़ों को अपना मानते हैं, चीज़ों को, वस्तुओं को, घटनाओं को, लोगों को, रिश्तों को, उनसे बहुत पकड़ बनाते हैं। फिर वे जब छीन जाते हैं
तो हम बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमने उनको अपना माना था। अपना कुछ है ही नहीं, संसार का है, आपको कुछ दिन के लिए मिला हुआ है, फिर उसको वापस करना। दोस्तों ये शरीर भी तो हमारा नहीं है, ये भी तो एक दिन मिट्टी में जल जाएगा, तो किस बात की चिंता। हमारी सभी सफलताएं असफलताएं, हमारे लाभ हानियां, हमने क्या पाया क्या खोया, सब कुछ ही दिनों की बात होती है। समय कितना जल्दी से बीतता है पता नहीं चलता। आज अगर सुख का समय चल रहा है तो वो भी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, वो भी बीत जाएगा, दुख का समय आ जाएगा। दुख का समय भी हमेशा नहीं टिकता है, उसको कभी भी आप परमानेंटली मत मान लेना। आपको ऐसा लगेगा कि ये समय बीत क्यों नहीं रहा है, ये पता नहीं ये समस्या कैसे सुलझेगी, पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे। आप उस चीज़ को, उस सब चीज़ को पिक्चर की तरह देखो, उसका आनंद लो, बल्कि ये सोचो कि बुरे समय में मुझे अच्छा देखने को क्या मिल रहा है। अच्छा देखने को ये मिल रहा है कि चलो जिन जिन चीज़ों को या जिन जिन वस्तुओं को, घटनाओं को मैंने अपना माना था, ईश्वर ने मुझे दिखा दिया कि वो वास्तव में मेरी नहीं है। जब कोई चीज़ हमसे छीनती है तो हमको झटका इसलिए लगता है क्योंकि उस चीज़ को या उस वस्तु को या व्यक्ति को अपन ने अपना माना था, वो हमारा है ही नहीं। वो ऊपर से आया है, भगवान का दिया हुआ, उसने ले लिया, उसकी चीज़ उसने ले ली, तो हमको क्यों दुख करना बताओ। बस उसको अपना मानने से हमको दुख होता है। बल्कि हमको तो ये सोच करके खुश होना चाहिए कि चलो जिन जिन चीज़ों को मैं पकड़ा था, अब उन चीज़ों को छोड़ते जा रहा हूँ मैं, मन से उनकी पकड़ कम करते जाओ पकड़। संसार में समस्या नहीं है, समस्या हमारे मन में, हम लोग पकड़ के रखे रहते हैं दोस्तों। तो एकदम रिलैक्स रहो, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो गया हो, आप उसको बुरा करके डिफाइन ही मत करो। ये मेरे लिए अच्छा होगा, इसमें मैं बहुत मजबूत बनूंगा, इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा निखरूंगा, मेरी आत्मा में निखार आएगा, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगा। सोना तभी चमकता है जब वो आग में तपता है, तो वैसे ही इंसान भी तभी चमकेगा, तभी स्ट्रांग बनेगा जब वो समस्याओं को झेलेगा। एक्चुअली झेलेगा नहीं बोलना चाहिए, बस उसके जीवन में जब समस्याएं आएंगी, वो तो उस पर डिपेंड करता है कि उन समस्याओं को वो समस्याएं मानता है या अपने मजबूत बनने का एक अवसर समझता है। दोस्तों इंसान के अपने सोचने ऊपर डिपेंड करता है। किसी इंसान का अगर सब कुछ नष्ट भी हो जाए ना, तब भी वो खुश रह सकता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, उसका सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, तो वो ये भी सोच के खुश रह सकता है कि चलो मेरी जितनी भी पुरानी पिछली गलतियां हैं, जितने भी मेरे अपराध हैं, वो अब मतलब मेरे सामने अब कुछ नहीं है, मैं नए सिरे से शुरुआत कर सकता हूँ। मतलब जो बीत गया वो भूल चुका है। अब वो ये सोच के खुश है कि चलो मेरे को नए सिरे से शुरुआत करने का मौका मिला है। बहुत सारी चीज़ें वो पहले नहीं कर पा रहा था, हो सकता है वो उन चीज़ों से शुरुआत करे कि चलो यार ये काम मेरे पसंद का था, मैं इसको शुरू करूँगा, अब तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, तो मैं किस बात के लिए डरूँ, किस बात के लिए चिंता करूँ। जैसे खोने के लिए कुछ रहेगा नहीं तो कोई डर कोई चिंता नहीं। हर चीज़ में पॉजिटिव देख सकते हो दोस्तों आप। दुनिया की कोई ऐसी घटना नहीं है जिसमें आप पॉजिटिविटी न देख सको, उसके अच्छे पक्षों को न देख सको। कुछ घटना एकदम बुरी हो गई तो आप ये सोचना कि चलो इसमें भी मेरा कुछ भला होगा, और वो जब ऐसा मान लोगे ना आप, तो निश्चित रूप से आपको कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही दिनों बाद आपको लगेगा यार इससे ये चीज़ अच्छी हो गई, यार ये तो हुआ लेकिन ये ज़्यादा अच्छा हो गया। ऐसा कुछ ऑटोमेटिक आपको दिखने लगेगा दोस्तों। आप एकदम पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे और बहुत अच्छा महसूस करने लगोगे दोस्तों। तो एक बात हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है कि समय हमेशा बीत जाता है, ये समय भी बीत जाएगा। जिस धरती पर हम गिर जाते हैं उसी धरती का इस्तेमाल, उसी ज़मीन का इस्तेमाल हम वापस उठने के लिए कर सकते हैं। कोई भी इंसान इतना असफल नहीं होता कि वो फिर से शुरुआत न कर सके। हर समय बीत जाता है और हर दर्द समय के साथ साथ उस दर्द की तीव्रता कम होती जाती है। कुछ भी परमानेंट नहीं है। हम किस चीज़ के लिए परेशान होते हैं? ना हम खुद यहाँ सदा रहने वाले हैं, न लोग, चारों ओर के लोग, जो हो सकता है कई बार होता है ना कि किसी के जीवन में लोगों ने बहुत परेशान कर रखा होता है, तो चारों ओर जितने परेशान करने वाले लोग हैं वो भी सदा नहीं रहेंगे। आज से कुछ साल पहले इस धरती पे अनेक ऐसे लोग थे जिनमें कुछ अच्छे लोग थे, कुछ बुरे लोग थे। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने समाज में बहुत अच्छी क्रांति लाई थी, समाज सुधार का काम किया था। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने एकदम हाहाकार मचा दिया था। आज कोई नहीं है उनमें से। और आज जितने लोग दिख रहे हैं, कुछ सालों बाद इनमें से भी कोई नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितना साल, किसी की उम्र निश्चित नहीं है।
ठीक है, कोई आज 30 साल का है, कोई 40 साल का है। तो कुल मिला करके आप ये मान लो कि आज से 100 अधिकतम अगर मान लो 90 या 100 साल बाद तो इनमें से कोई नहीं दिखेगा, एकदम तय है। उससे पहले भी कई लोग चल जाते जाएंगे। तो ये रोज हो रहा है, रोज कितने लोग जाते जा रहे हैं, कितने लोग पैदा होते जा रहे हैं, कितना परिवर्तन हो रहा है दुनिया में। हम लोग क्यों चिंता करते हैं? आज से कुछ साल बाद इनमें से कोई नहीं दिखेगा, कोई इस दुनिया में रहेगा ही नहीं। उनको याद करने वाले भी, अब हम लोग सोचते हैं कि भैया अगर हम इस दुनिया में कुछ खास नहीं करके जाएंगे तो हमको याद कौन रखेगा। दोस्तों ये भी एक बड़ी बीमारी है। हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ खास करें और उसी तनाव में जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते। हम ये भूल जाते हैं कि आप जिनके लिए सोच रहे हो कि वो आपको याद करेंगे, कितने दिन तक याद करेंगे? जो आपको याद करेंगे वो भी तो एक दिन मर जाएंगे, कौन सा हमेशा जिंदा रहेंगे? उनके बाद आने वाली पीढ़ी भी तो एक दिन मर जाएगी, वो कौन सा जिंदा रहेगी? तो इसलिए ये भी जिद हमको छोड़ देनी चाहिए। छोटा सा जीवन है, एंजॉय करके जीना चाहिए। कुछ ही सालों के लिए आए हैं इस धरती पर और उसको एंजॉय करके जीना चाहिए। और फिर तो जाना तो एकदम तय है। रिटर्न टिकट तो कंफर्म है, एकदम तय है। तो ये चलते रहेगा दोस्तों, ये संसार चलते रहेगा। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, नए लोग आएंगे, वो भी जाएंगे। हमारा कुछ यहाँ पे है ही नहीं। एकदम बिंदास लाइफ जिए और एकदम खुश होकर जियो, कोई टेंशन नहीं है। आपको हमेशा मतलब भगवान को ये प्रार्थना करो, भगवान आपको मेरे लिए जो सही लगता है वो मेरे बुद्धि में लाइए, मेरा मन साफ कीजिए। ऑटोमेटिक आपके पास वैसे अवसर आते जाएंगे, आपकी चेतना वैसे काम करती जाएगी और ऑटोमेटिक आपका काम बनते जाएगा। तो दोस्तों हमेशा समर्पित भाव से जीना सीखिए। समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण कर दीजिए कि आप मेरे लिए जैसा चाहें वैसा कीजिए। मैं अब अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। आप जैसा मुझे चलाना चाहें बस मैं चलने को तैयार हूँ। और फिर सहज भाव से आप चलते जाइए। अब कैसे पता चलेगा कि भगवान क्या चाहते हैं, हमको कैसे चलना है? जब आप सहज और शांत अवस्था में रहेंगे, जब अपनी आत्मस्थ अवस्था में, यानी कि जब आप अपनी आत्मा में स्थित रहेंगे, यानी कि शांत एकदम, कोई भी भावनात्मक आवेग में, आवेश में आकर के निर्णय नहीं लेना है, काम नहीं करना है, एकदम शांत और स्थिर, एकदम आनंद की अवस्था में भगवान को याद करते हुए जब आप कोई काम करेंगे, निर्णय लेंगे और आगे से वही करना है आपको, ऑटोमेटिक आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा दोस्तों, एकदम तय है। हर काम ईश्वर को समर्पित करते हुए करें, उन्हें याद करते हुए करें। काम जब करें तो ये मान के चलें कि वो यहाँ बैठे हुए हैं। आपके चेहरे पर एक अलग ही आनंद आ जाएगा दोस्तों और जीवन एकदम खुशहाली से बीतेगा। कहीं कोई संशय नहीं है दोस्तों। जब हम भगवान को याद करते हैं तो ऑटोमेटिक हमको बहुत अच्छा लगने लगता है। प्रार्थना की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। डेली आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान जो चीज़ें मैं बदल सकता हूँ उन्हें बदलने की मुझे शक्ति दो, और जिन्हें बदल मैं नहीं सकता उन्हें स्वीकार करने की शक्ति दो, और मुझे इस बात की बुद्धि दो कि इन दोनों बातों में फ़र्क कर सकूं कि क्या चीज़ें बदलने योग्य हैं और क्या चीज़ें न बदलने योग्य हैं। आप ईश्वर से सहायता मांगे, वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे दोस्तों। और एकदम बिंदास होकर के जीवन जीना है, नो टेंशन। हर चीज़ बदल जाएगा, हर चीज़ टेम्पररी है। तो समय के साथ अपने को चलते जाना है और दोस्तों जीवन जीते जाना है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी और आपको अच्छा महसूस हो रहा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को सबसे पहले मिले। और वीडियोस को जितना अधिक हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।